हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कि कुछ सीखें। दोस्तों, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल का बहुत अधिक महत्व है। अब हमारे मन में सवाल है कि आखिर उद्देशिका क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है, यह क्यों बनाई जाती है। प्राय प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में उस अधिनियम की उद्देशिका सन्निहित रहती है। अर्थात कोई भी अधिनियम जब बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी जाती है। यह क्या होती है, तो यह उस अधिनियम की भावना को परिलक्षित करती है कि अधिनियम की सोच क्या है, उसकी नागरिकों के प्रति क्या भावना है। यह अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं की प्रतीक मानी जाती है। इससे अधिनियम के उद्देश्य एवं उनकी नीतियों को समझने में सहायता मिलती है। तो हम फाइनली उद्देशिका या प्रस्तावना को अधिनियम का मुख्य अंग समझ सकते हैं एवं यह क्यों बनाई जाती है, ताकि संक्षिप्त रूप में उस अधिनियम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके। अब दोस्तों, संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है, ये समझ लेते हैं। तो उद्देश्यों से संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने का अवसर मिलता है। जहाँ भी संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध होती है, वहाँ उसके अर्थान्वयन अर्थात अर्थ के निर्धारण में इसकी सहायता ली जा सकती है। यह संविधान के स्रोत पर प्रकाश डालती है। यह संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करती है। यह संविधान के प्रवर्तन की तिथि बताती है। यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। दोस्तों, हर बार एक प्रश्न उठता है कि क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन हो सकते हैं। तो उद्देशिका में संशोधन पर प्रश्न आरंभ से ही चर्चा का विषय रहा है। एक मत यह रहा है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर इसका मत बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुत ही चर्चित बात केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 1973 SC 1461 में यह कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अंग है, इसलिए संविधान की भांति उसकी उद्देशिका में भी संशोधन तो किया जा सकता है। लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि उद्देशिका में इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। इससे स्पष्ट है कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन केवल उस सीमा तक जिस सीमा तक संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट न हो। अब वापस एक प्रश्न उठता है कि संविधान में आधारभूत ढांचा क्या है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निम्न को आधारभूत ढांचा माना गया है: संविधान की सर्वोपरिता, संविधान का गणतंत्र एवं लोकतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की संघीय प्रकृति, देश की एकता एवं अखंडता, भारत की संप्रभुता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्तियाँ। तो दोस्तों, फाइनली संविधान की उद्देशिका में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे उसकी उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि को आँच न आए और उसका संघीय स्वरूप नष्ट हो जाए। एक खास जानकारी और दोस्तों, संविधान अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 42वें संशोधन दिनांक 3/1/1977 में शब्द प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य एवं राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द प्रतिस्थापित किए गए। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं एवं आगे और कुछ नया सीखेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।